हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। गाइस, जैसा कि आपने देखा था, हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने टीजीटी 2018 का जो एस्टेट एग्ज़ाम था उसमें आने वाले एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था। सिर्फ वही क्वेश्चन को मैंने पिक किया था जो एस्टेट टीजीटी एग्ज़ाम 2018 में आए थे। और जो आज की हमारी ये वीडियो है इसमें हम 2019 एस्टेट टीजीटी इंग्लिश में आने वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और गाइस, जो क्वेश्चन आए थे टोटल एनसीईआरटी के 2019 में, वो गाइस टोटल 20 क्वेश्चन थे। 60 में से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। ये बड़ी अच्छी बात है। यदि आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके जो इतने सारे मार्क्स हैं बिल्कुल फ्री के हो जाते हैं। बाकी ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रिहेंशन यदि आप अच्छे से कर लेते हो तो आराम से नियर अबाउट 50 मार्क्स आप इसमें गेन कर सकते हो सब्जेक्ट स्पेसिफिक का जो सेक्शन है। और काफ़ी सारी जो हेल्पफुल वीडियोस हैं, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश में हर बार पूछे जाते हैं, जैसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फिगर्स ऑफ स्पीच, डेटर्मिनर्स, ये सभी टॉपिक्स हैं जो चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। आप उनको ज़रूर विजिट करें यदि आप टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश में अपियर होने जा रहे हैं तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए क्या कहता है। वेयर डज द स्नेक डिसअपियर इन द पोइम द स्नेक ट्राइंग। जो ये पोइम है द स्नेक ट्राइंग, वो 9th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया है, उस पोइम से लिया गया क्वेश्चन। और इसमें जो स्नेक है वो कहाँ पे डिसअपियर होता है, कहाँ पर वो गायब होता है। अमंग द वुड्स, जंगलों में, इन द गार्डन, इन द रिपल्स, इन द हाउस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इन द रिपल्स। रिपल्स में वो डिसअपियर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव, एक बहुत बड़ी और बड़ी शक्तिशाली जो लहर होती है, कोस्ड बाय अर्थक्वेक, जो कि भूकंप के द्वारा होती है, अंडर द सी, समुद्र के नीचे, उसको क्या बोला जाता है। उसको गाइस बोला जाता है सुनामी। और जो ये क्वेश्चन है गाइस वो 8th क्लास की एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसका जो सेकंड लेसन है द सुनामी, उससे लिया गया है। तो आप जो ये 7th 8th 6th to 10th की एनसीईआरटी तो आपको अच्छे से कर ही लेनी है यदि आप टीजीटी में अपीयर होने जा रहे हैं। और यदि आप पीजीटी देने जा रहे हैं तो आपको यूजी और पीजी का लिटरेचर भी पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। इफ़ द रेबल इन द पोइम, जो रेबल होता है द पोइम, जो मैंने अभी अभी चैनल पर डिस्कस करी है द रेबल पोइम, उसमें द रेबल हैज़ अ डॉग पेट, यदि रेबल के पास डॉग पेट है, देन व्हाट इज़ एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव, तो दूसरों के पास क्या होगा। जो ये पोइम है रेबल, इसमें दूसरों का बिल्कुल अपोजिट करते हैं। यदि रेबल के पास डॉग है तो दूसरों के पास एक कैट, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 138। What is the one thing that one child does not wish to become in the poem? Vocation। जो ये पोइम है वोकेशन वाली 8th क्लास की एनसीईआरटी से ली गई है। और वो आई थिंक नहीं, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी से है, सॉरी। और इसमें जो ये वोकेशन का नाम होता है, जैसे कोई भी हम व्यवसाय करते हैं, काम धंधा करते हैं, उसको वोकेशन बोला जाता है। और ये रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई पोइम है। इसमें जो बच्चा है क्या नहीं बनना चाहता, होकर भी वो बनना चाहता है, बिल्कुल गार्डनर भी बनना चाहता है, वॉचमैन भी बनना चाहता है, बट वो टेलर नहीं बनना चाहता। और ये सब वो क्यों बनना चाहता है, क्योंकि जब वो स्कूल से आ रहा होता है तब वो एक हॉकर को देखता है, चूड़ी बेचने वाला होता है, जो वो सोचते हैं कि तो कहीं पर भी जा सकता है, तो वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी किसी भी रास्ते को चुन लेता है। नेक्स्ट वो देखता है गार्डनर, जो कि ज़मीन की खुदाई कर रहा होता है गार्डन में, और वो सोचते हैं कि इसको कोई भी नहीं रोकता टोकता, चाहे से कपड़े कितने भी गंदे क्यों ना हो जाए, तो इसलिए वो गार्डनर बनने की विश करता है। नेक्स्ट उसके सामने आता है, जब वो रात को सोने जाता है, उसकी माँ उसको भेजती है सोने के लिए, तो वो देखता है वॉचमैन को देखता है एक, वो उसको देख के भी बड़ा खुश हो जाता है कि ये भी रात में इधर उधर घूमता रहता है, कोई भी इसको नहीं टोकता, तो वॉचमैन बनने की विश करता है। लेकिन टेलर उसको कहीं पर भी नहीं मिलता, तो इस वजह से जो इसमें नहीं बनना चाहता पूछा गया। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 137 देखिए। हु इज़ द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। संसार में से इकलौती वुमेन कौन सी है जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जिसने 2 बार की है, ट्वाइस। डेबोरा काओली, मिथिला, संतोष यादव, मारिया सहारापोवा।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वह ऑप्शन नंबर थर्ड, संतोष यादव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 136। इन विच ईयर द एटमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पे बम कब फेंका गया था? ये तो बड़ी ऐतिहासिक घटना है और सभी को पता होना चाहिए। जो ये बॉम्ब है वो 1945 में फेंका गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 135। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। इसमें हमने एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है। क्या होगा इसमें? व्हेन आई रिफ्लेक्ट ऑन द प्लेजेंट मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। जब मैं अपने बचपन की जो सुहावनी यादें हैं उनको याद करता हूँ, आई एम ओवरकम विद ए वेव ऑफ नॉस्टैल्जिया। ऑप्शन नंबर वन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जब भी हम पुरानी यादों को खो करके उनमें खो जाते हैं, याद करके उनमें खो जाते हैं, तो उस फीलिंग को नॉस्टैल्जिया बोला जाता है। जो ये क्वेश्चन है वो किसी एनसीईआरटी चैप्टर से लिया गया है और जिसमें जो ऑथर होता है वो अपने चाइल्डहुड के दिनों को याद करता है, तो वो नॉस्टैल्जिया होता है जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। द इमोशन दैट ग्रीप्ड मिस्टर अहलुवालिया व्हाइल स्टैंडिंग ऑन द समिट फॉर ऑफ एवरेस्ट वाज वन ऑफ। वो कौन सा इमोशन था जो मेजर एचपीएस अहलुवालिया में हुआ था जब वो माउंट एवरेस्ट पे खड़ा था? ह्यूमिलिटी एंड ए सेंस ऑफ स्मॉलनेस, विक्ट्री ओवर हर्डल्स, जॉय ऑफ डिस्कवरी, ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस। इसमें जो उसको फील हुआ था, उसको बड़ी छोटापन उसको फील हुआ था जब वो उस माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन द स्टोरी शॉर्ट मानसून डायरी। शॉर्ट मानसून की जो डायरी है इस चैप्टर में ये 8th क्लास के एनसीईआरटी से लिया गया है और इसमें वो जिस जगह का नाम करता है वो कौन सी वर्णन करता है वो कौन सी है? नैनीताल है, शिमला है, लेह है, ये मसूरी है। तो वो जगह है गाइस मसूरी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 123। हु इज द पोइट ऑफ द पोइम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। जो ये पोइम है वो 6th क्लास की एनसीईआरटी से ली गई है और इस कविता के कवि कौन है गाइस? मैरी ओ'नील। मैरी ओ'नील की लिखी हुई एक पोइम है द वंडरफुल वर्ड्स, वो 6th क्लास में है। रॉबर्ट लोवेल है, टीएस एलियट है, ये पीटर डिक्सन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो ये पोइम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो पीटर डिक्सन के द्वारा लिखी गई है। और हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको विजिट कर सकते हो। 7th क्लास के भी हम जो प्रोज सेक्शंस को कंप्लीट कर चुके हैं। पोइट्री हमने 1 से 2 पोइट्री हम कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 122। What did Patrick think his cat was playing with? पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी जो कैट है वो किसके साथ खेल रही है? ये भी 6th क्लास की एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट ही लेसन इससे क्वेश्चन है और वो क्या सोचता है कि जो उसकी बिल्ली है वो किसके साथ खेल रही थी? उसकी जो बिल्ली थी, एक लिटिल डॉल, अ माउस, पीस ऑफ क्लॉथ या अ स्टिक। उसको लगा कि जो उसकी बिल्ली थी वो एक लिटिल डॉल, एक छोटी गुड़िया के साथ वो खेल रही थी। 121 देखिए, नेम द पोइट ऑफ द पोइम द ट्रीज। ट्रीज जो ये पोइम है वो किस पोइट के द्वारा लिखी गई है? जेरोम के जेरोम, म्यूरियल एल्स्टोन, फ्रैंक फ्लिन, शर्ले बो। ये 121 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शर्ले बोल। और जो ये पोइम है वो 7th क्लास की एनसीईआरटी से ली गई है। नेक्स्ट है 119। एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक, हु सेड दीज वर्ड्स। अचानक हर एक चीज़ बिल्कुल काली दिखने लगी। ये बातें किसने बोली थी? रॉन फॉब्स ने, एवलिन ग्लानी ने, एनी रिचले ने या सारा कौली ने? ये लाइनें गाइस बोली थी एवलिन ग्लानी ने। जो ये एवलिन ग्लानी है वो 9th क्लास की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2nd चैप्टर है। इसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हम एवलिन ग्लानी के बारे में पढ़ते हैं और सेकेंड में हम द सहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खां उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप एनसीईआरटी अच्छे से जरूर कवर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 117। द पोइम द रोड नोट टेकन रिटन बाई। जो ये पोइम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? रिपीट है क्वेश्चन। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोइम है। नेक्स्ट द पोइम द लास्ट बार्गेन। जो द लास्ट बार्गेन पोइम है ये 8th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। और जो ये पोइम है वो किसके द्वारा लिखी गई है गाइस? विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स, रविंद्रनाथ टैगोर या सरोजनी नायडू। जो ये पोइम है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। जो ये पोइम है, ये बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो किसके द्वारा लिखी गई है?
MK गांधी, फिरदौस कंग, अब्दुल कलाम, स्टीफन हॉकिंग। ये लिखी गई है स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। और जो ये गाइस चैप्टर है वो 8th क्लास की NCERT से लिया गया है और चैप्टर का नाम है गाइस अ विजिट टू कैम्ब्रिज, जिसमें फिरदौस कंग और स्टीफन हॉकिंग इन दोनों की मीटिंग का वर्णन होता है। और जो ये बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट होता है उसके द्वारा लिखी गई है और ये पैरालाइज्ड होता है, इसकी ज़्यादातर बॉडी जो पैरालाइज होती है। और जो ये बुक है इसकी एक खास बात है, दिस इज़ द बेस्ट सेलर बुक ऑफ इट्स टाइम, और ये जो बुक अपने टाइम की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर है 98। वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न? कल्पना चावला का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था करनाल, हरियाणा में। ये 6th क्लास की NCERT से लिया गया क्वेश्चन है, जिसका नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। और जो ये चैप्टर है ऑलरेडी चैनल पर डिस्कस किया गया है, बिल्कुल ब्रीफ टू द पॉइंट समरी हमने NCERT की हम डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपने उनको अभी तक विजिट नहीं किया तो उनको ज़रूर विजिट करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बड़ी हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। दिस मेड तारो शैडर देन एवर। और जो ये चैप्टर ये भी 6th क्लास से लिया गया है, तारोस रिवार्ड इस चैप्टर का नाम है। और तारो को किस बात ने बिल्कुल उदास कर दिया था? अ स्ट्रॉन्ग वाइंड दैट बिगन टू फ्लो, द फादर्स ओल्ड एज, तारोस इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव साके फॉर हिज फादर टू परचेज अ न्यू हाउस। जो बात थी जिसने तारो को उदास कर दिया था वो थी तारोस इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव साके फॉर हिज फादर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें जो तारो गरीब होता है वो उसके फादर के लिए महंगा साके नहीं खरीद पाता, ये बात तारो को उदास बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। व्हाट स्टोर्ड इन द हम्प ऑफ द कैमल? जो ऊँटों का जो कुबड़ होता है उसके अंदर क्या स्टोर होता है? वाटर, फैट, ऑयल, साल्ट। इसमें स्टोर होता है फैट, उनकी चर्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर दैट कन्वे अ मोरल। एक कहानी जिसमें एनिमल्स को करेक्टर के रूप में लिया जाता है और जो एक मोरल बताते हैं, हमको एक नैतिक शिक्षा देते हैं, उसको क्या बोला जाता है? फैबल, एपिक, बैलेड, नोवेल। इसको गाइज बोला जाता है फैबल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने NCERT से आए गए टोटल 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि एस्टेट TGT एग्जाम 2019 में पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर more educational videos. Till then, take care, bye bye, have a nice day, thanks for watching the video.